हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 टीवाई बीएमएस सेमेस्टर 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2B, एक्सप्लेन वेदर विकास लिमिटेड इज एलिजिबल टू ऑफ फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट। 7 मार्क के लिए पूछा गया था। ऑलरेडी थेरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है ऑलरेडी वीडियो में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे उसका रिवीजन भी हो सके और प्लस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहला कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है? तो कॉम्पोजिशन स्कीम जो होता है वो एक स्कीम होता है जो स्मॉल बिजनेसमैन को मिलता है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखो, शॉर्ट नोट में भी आएगा तो आपको हेल्प करेगा। तो यही चीज़ लिखना, पूरा मार्क्स मिलेगा। तो ये स्मॉल बिजनेसमैन को मिलता है, ठीक है। अब ये स्मॉल बिजनेसमैन कौन होते हैं? तो स्मॉल बिजनेसमैन वो होते हैं जिनका टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। पहला सेंटेंस, कॉम्पोजिशन स्कीम इज अवेलेबल फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। स्मॉल बिजनेसमैन मतलब जिनका टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस नहीं करता है। और वो लिमिट कितनी है? तो यहाँ पे देखो 3 लिमिट है। एक स्पेशल कैटेगरी गुड्स, दूसरा गुड्स, तीसरा सर्विस, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो स्मॉल ट्रेडर को मिलता है, और स्मॉल ट्रेडर मतलब जिसका टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस नहीं करता है। अब वो लिमिट कितनी है? तो 3 लिमिट है। वन इज़ 75 लाख, सेकेंड इज़ 1.5 करोड़ और थर्ड इज़ 50 लाख। अब ये लिमिट कैसा है, बड़े ध्यान से सुनना तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। पहला है स्पेशल कैटेगरी स्टेट गुड्स, दूसरा है अदर स्टेट गुड्स और तीसरा है सर्विस। और तीनों का लिमिट देखो कैसा है, 75 लाख, 1.5 करोड़, 50 लाख। सर्विस के केस में कोई बंदा अगर सर्विस देता, कोई भी स्टेट का हो, तो 50 लाख तक अगर उसने सर्विस दिया तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो अवेलेबल होता है स्मॉल ट्रेडर को। और स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल बिजनेसमैन कौन होता है? जिसका टर्नओवर एक लिमिट के अंदर हो। एक लिमिट को क्रॉस किया तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। तो गुड्स के लिए 2 कैटेगरी है, सर्विस के लिए एक ही है। तो कोई भी बंदा कोई भी स्टेट में बैठ के अगर सर्विस देता है और उसका सर्विस का वैल्यू पूरे साल भर का 50 लाख के अंदर है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है, ठीक है। तो सर्विस का तो क्लियर हो गया। अब गुड्स में आते हैं। गुड्स में 2 है, 75 लाख और उसका डबल 1.5 करोड़। 75 लाख 1.5 करोड़, 75 लाख 1.5 करोड़। अब ये 75 लाख कौन से स्टेट के लिए है? तो ये स्टेट के लिए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड। अब इन स्टेट के अंदर आपका अगर टर्नओवर 75 लाख के अंदर है तो कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा। ये स्टेट को छोड़ के बाकी अदर स्टेट्स हैं, उधर पे अगर आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ के अंदर होगा तो आपका कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये याद कैसे रखना है, ये स्टेट को याद कैसे रखना है? ये वाला तो ऑल अदर स्टेट सर्विस का 50 लाख है, फिक्स हो गया। गुड्स में ये कुछ स्टेट्स है, कितनी स्टेट है? ये 8 स्टेट है। ये स्टेट में 75 लाख, बाकी स्टेट में 1.5 करोड़। अब देखो याद कैसे रखना है इसको, तो इसका मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन है। ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का हम लोग ने पहले प्रीवियसली किया था, आप लिंक में देख सकते हैं कि मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक थ्योरी भी बनाया है और भी क्वेश्चन किए हैं। तो मैंने बताया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ये 10 लाख के लिमिट में ये स्टेट्स आते हैं, 20 लाख की कैटेगरी में ये आते हैं और 20 और 40 की कैटेगरी में ये आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ना अपना कॉम्पोजिशन स्कीम का भी याद हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, आपको बताया था कि आप लोग टीवाई करने के बाद घूमने जा रहे हो तो ट्रिप करोगे। तो ट्रिप आप खुद नहीं करते हो, आप किसी से ऑर्गेनाइज करते हो। तो बेस्ट कौन सा है? मेक माई ट्रिप है। तो वो याद रखो। कहाँ जा रहे हो आप? नागालैंड जा रहे हो, तो मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। तो मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, MMTN बन गया ना। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। वहाँ जाएंगे, कोरोना चलता रहेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। तो मास्क क्या आएगा? देखो यहाँ पे लिखा भी है मास्क मतलब MASPUT, पुट पहनो। तो मास्क। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना। कौन चलेगा साथ में? तो झासर करके हैं हमारे एक ओल्ड वर्ल्ड फेमस, और ऑल अदर कैंडिडेट भी चलेंगे साथ में। तो झासर एंड ऑल सब लोग चलेंगे। तो झा मतलब जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और आसाम। मैंने इस तरीके से आपको बोला था कि याद रखने। तो क्या है, आप 1-2 बार इसको पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा,
ठीक है, तो ये तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का था। अब आपको क्या याद रखना, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए सेम है, तो ये वाला स्टेट्स और ये वाले स्टेट्स, इन सब को लो, इसके अंदर पुदुचेरी मत लो और तेलंगाना मत लो, तो सेम वही आएगा। तो चेक कर लो, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। देखो, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, ये देखो यही तो है। मैंने ये क्यों बताया इधर पे, क्योंकि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी याद हो जाएगा, प्लस कॉम्पोजिशन स्कीम में भी वही याद रखना हुआ। अदरवाइज क्या दो जगह याद रहेगा तो आप बोलेंगे अरे ये स्टेट कहाँ पे आता है, तो उसी का पार्ट है। देखो ठीक है, इसमें भी और इसमें भी सिर्फ पुदुचेरी नहीं लेगा, तेलंगाना, तो इसका मतलब पुदुचेरी में भी 1.5 करोड़ लगेगा, तेलंगाना में भी 1.5 करोड़ लगेगा। तो ये दोनों में 75 लाख का लिमिट देखने का और इसमें 1.5 करोड़ का देखने का। ये 1.5 करोड़ और 75 लाख ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख वाला देखने का। तो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपको 75 लाख लेना है, यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ लेना है। तो यही देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके दिया है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये बंदा किधर है, मुंबई में, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब झा एंड ऑल आ जाएगा, बराबर है, झा एंड ऑल आ जाएगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ हो जाएगा। ये दोनों स्टेट के अंदर आपको ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में 75 लाख है, मुंबई महाराष्ट्र इधर आता है तो 1.5 करोड़ हो जाएगा। आ रही बात समझ में, यस और नो। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, तो ये तो हम लोग ने याद कर लिया, समझ लिया। अब सबसे पहले पार्टी का नाम लिखो, मुंबई ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, एलिजिबिलिटी फॉर और कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ पे लिख देने का ₹1.5 करोड़। अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा, अगर नहीं है तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में, यस और नो। तो ये रहा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब जितना भी टर्नओवर अपना दिया है, तो यहाँ पे टर्नओवर कितना दिया है, एक दिया इंट्रा स्टेट सप्लाई, दूसरा दिया है होली एग्जाम 0% CGST लग रहा है, तीसरा होली एग्जाम दिया है और चौथा वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई। तो हम लोग तो सिर्फ ले रहे टर्नओवर ना, टर्नओवर के अंदर इन्वर्ट सप्लाई आएगा क्या, नहीं आएगा। इन्वर्ट सप्लाई क्या होता है, परचेज होता है। आ रही बात समझ में। अब बोलेंगे सर ये कैसे समझेगा, तो कॉम्पोजिशन स्कीम हो या जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, हम लोग को एग्रीगेट टर्नओवर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर ये इंक्लूड होता है, ये एक्सक्लूड होता है। टैक्सेबल सप्लाई लो, एग्जाम सप्लाई लो, एक्सपोर्ट लो, इंटर स्टेट लो, जो लेना है लो, सब आपको सेल को लेना है, इंक्लूड करना है। लेकिन एक्सक्लूड क्या करना है, जीएसटी को एक्सक्लूड करो, ऑल जीएसटी और सेस, और वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन टैक्सेस पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, यही तो दिया है। देखो वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज। आ रही है बात समझ में, यस और नो। तो इसको नहीं लेना, तो हम लोग लिखेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे चारों पॉइंट लिख लेंगे, ये देखो लिखा। अब अपने को अमाउंट इसका नहीं लेना, तो इन तीनों का तो ले लेंगे ना। तो इन तीनों का अमाउंट ले लिया, 60 लाख, 60 लाख, 30 लाख, देख लो बराबर है। इसको टोटल करने का, तो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर इसका कितना आया, 1.5 करोड़ आया। तो लिमिट भी कितना है, 1.5 करोड़ ही है ना, लिमिट भी कितना है, 1.5 करोड़ है। तो 1.5 करोड़ या उससे कम होगा, एग्जैक्ट आया। देखो कन्फ्यूजन करने के लिए देंगे, 1.5 करोड़ तक चलेगा, 1.5 करोड़ 1 रुपया नहीं होना चाहिए। तो आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे आप ये लिखोगे, ही इज़ एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज हिज टर्न ओवर इज लेस देन 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ है तो एलिजिबल है। तो यहाँ पे देखो आपको ये पूरा 7 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम निकालने बोला है, एलिजिबल टू ऑफ फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कि वो है कि नहीं है। तो येस ही इज़ एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन आप एक चीज़ और याद रखो कि कॉम्पोजिशन स्कीम जो होता है वो स्मॉल ट्रेडर को मिलता है, और वो स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल बिजनेसमैन जो होता है वो टर्नओवर पे डिपेंड करता है। 75 लाख, 50 लाख और 1.5 करोड़, वो आने के बाद इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालने बोलता है। यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी निकालने नहीं बोला, लेकिन तो भी मैं आपको बताऊंगा टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो याद रखना, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर 3 लोग आते हैं, एक मैन्युफैक्चरर आता है, एक ट्रेडर आता है, एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर आता है।
तो 1% यहाँ पे टैक्स लगता है, 1% यहाँ पे टैक्स लगता है, यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे 5% लगता है, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6% लगता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, ये याद रखना एग्ज़ाम में आता है, ये इसमें नहीं पूछा लेकिन आता है। रेट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, मैन्युफैक्चरर और स्मॉल ट्रेडर रहेंगे तो 1% और 0.5 ईच CGST SGST ऐसा ले रहेगा। रेस्टोरेंट वाला रहेगा तो 5%, 2.5 ईच CGST SGST। अदर सर्विस प्रोवाइडर होएगा तो 6%, 3% ईच CGST SGST। तो ये क्या है, कौन है ये? तो यहाँ पे हम लोग ने देखा विकास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो इसका रेट कितना लगेगा? इसका रेट लगेगा 0.5, 0.5, 1% लगेगा, है ना। ये देखो ये दिया है कि नहीं दिया है? ट्रेडर के लिए भी 1%, लेकिन देखो यहाँ पे ओनली टैक्सेबल लिखा है। तो ओनली टैक्सेबल का मतलब क्या? अगर ये ट्रेडर होता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, तो ट्रेडर होता ना, तो ट्रेडर में जब टैक्स निकालना रहता, कैलकुलेशन ऐसी होता एलिजिबल है कि नहीं है। लेकिन जब टैक्स निकालने की बारी आती ना, जैसे यहाँ पे 0.5 किसका लेंगे? 1.5 करोड़ का लेंगे, तो 1.5 करोड़ का आप 0.5 लो, 75,000। ये परफेक्ट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका 7 मार्क मिल गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर ये एग्ज़ाम में मैन्युफैक्चरिंग बोला है, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की जगह ट्रेडर बोलता, तो ट्रेडर में इतना क्वेश्चन आपका राइट होता, इतना, ये देखो हाईलाइट किया मैंने, इतना राइट रहता। लेकिन ये वाला जो रहता ना, ये अमाउंट चेंज हो जाता। अब बोलेंगे रेट तो सेम है सर, रेट सेम है, लेकिन यहाँ पे बोला ट्रेडर के केस में ओनली टैक्सेबल सप्लाईज लेने का। तो यहाँ पे टैक्सेबल कौन सा है? इनवर्ड तो आएगा ही नहीं। टैक्सेबल कौन सा है? एक ये है, एक ये है। एग्जेम्प्ट नहीं लेने का, तो एग्जेम्प्ट नहीं लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 12 करोड़ हो जाएगा, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। तो ट्रेडर अगर होता तो उसका कैलकुलेशन इस तरीके से निकलता। आ रही बात समझ में? तो देखो यहाँ पूरे क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे हो सकता है। और भी एडजस्टमेंट आते हैं, वो हम लोग का जब वीडियो लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 7 मार्क के लिए आया था। जितना हो सकता है हम लोग ने ट्राई किया इसको एक्सप्लेन करने का। अब इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।